तो बच्चों आज आप लोग का कौन सा चैप्टर स्टार्ट होने वाला है? पहला चैप्टर, और उसका नाम क्या है? रासायनिक और वेरी गुड। चैप्टर का भी नाम याद रहना चाहिए। कोई भी पूछ सकता है कि आपको केमिस्ट्री में कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है, ये सब भी आपको याद होना चाहिए। तो जिसमें पहला चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण। अभिक्रिया का मतलब क्या होता है, सबसे पहले ये समझना है कि रासायनिक अभिक्रिया का मतलब क्या है, बाद में समीकरण। अभिक्रिया का कहने का मतलब ये हुआ बच्चों कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में क्या करेगा? क्रिया करेगा। क्रिया मतलब मिलने का काम करेगा। तो कोई ना कोई एक नया पदार्थ का क्या होता है? निर्माण करता है। इसी घटना को क्या कहते हैं हम लोग? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, जिसमें जो जो भाग लिया है वही नहीं बनेगा, जो जो भाग लिया है उससे अलग पदार्थ बनेगा, और उसका गुण भी पहले वाले से जो जो भाग लिया है उसके गुण से जो पदार्थ बना उसके गुण से क्या होगा? बिल्कुल अलग होगा। समझिए क्या कहता है कि आपका जो चैप्टर का नाम ही है क्या? रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण। अभिक्रिया का मतलब ये हुआ कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में क्या करेगा? भाग लेगा। अब पदार्थ तो पदार्थ ही है, तत्व क्या है? तत्व क्या है? हाइड्रोजन है, हीलियम है, लिथियम है, क्या है ये? तो पदार्थ का ही रूप है। जब रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, भाग ले लिया तो कुछ बनाएगा ना। जैसे हाइड्रोजन ऑक्सीजन को बनाते हैं ना, अभिक्रिया कराते, क्या बनता है? जल। कार्बन ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराते तो क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड। हाँ, तो ये जो आपका जो बनता है, हम कुछ और ले रहे हैं, बन कुछ और रहा, इसी घटना को क्या कहा जाता है? रासायनिक अभिक्रिया कहा। अब रासायनिक अभिक्रिया का देखो, अभिक्रिया दो प्रकार का होता है, आप लोग को पढ़ाए हुए हैं। एक होता है भौतिक और दूसरा क्या होता है? रासायनिक। रासायनिक का मतलब क्या है? स्वयं अपने आप होता है। अब भौतिक का मतलब क्या? अपने आप नहीं होता है। जैसे आपसे कोई पूछे कि जल में चीनी को डाल दे, ये शरबत जो बन गया, ये भौतिक परिवर्तन है कि रासायनिक परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन है। मोम का पिघलना भौतिक परिवर्तन है, लेकिन मोमबत्ती का जलना रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है ना? कोयला का जलना क्या है? रासायनिक परिवर्तन है। मिट्टी तेल का जलना क्या है? रासायनिक पदार्थ है। जलाने के फलस्वरूप क्या होता है? उसमें से गैस निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो कुछ नया पदार्थ न निकला। तो इस प्रकार के परिवर्तन को हम लोग क्या कहते हैं? रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। ये सब सारा डिटेल्स इसमें पढ़ना है। फिर वर्ड आया क्या? रासायनिक समीकरण। तो जो अभिक्रिया में जो जो तत्व भाग लिया है, उन तत्वों को हम लोग क्या करते हैं? तत्व का पूरा नाम लेकर के रासायनिक समीकरण नहीं लिखते हैं, हम उसके सांकेतिक रूप को लिखते हैं। क्या लिखते हैं? तो तत्व के सांकेतिक रूप में, यानी क्या? अभिक्रिया को ही संकेत के रूप में लिखना ही क्या कहलाता है? रासायनिक समीकरण कहलाता है। ठीक है ना? तो चलिए टॉपिक में आज क्या क्या पढ़ना है तो समझते हैं कि कौन कौन सा टॉपिक आप लोग को पढ़ना है, कि रासायनिक अभिक्रिया क्या है, रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप क्या क्या घटनाएं होती है, तो सभी के बारे में पढ़ेंगे। चलिए आप लोग पढ़िए फटाफट में। पहला चैप्टर का नाम है क्या? रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। ठीक है ना? अब रासायनिक अभिक्रिया होता क्या है तो सबसे पहले ये समझिए, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। अभिक्रिया क्या कहते हैं? रिएक्शन। और समीकरण को क्या कहते हैं? इक्वेशन। इंग्लिश में यदि बात करें तो कहता है कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है, यानी रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है। तो कहता है कि जब कोई पदार्थ स्वयं या किसी अन्य पदार्थ से क्रिया कर भिन्न गुण वाले एक या एक से अधिक नए पदार्थों का निर्माण करता है, और जिनके गुण मूल पदार्थों से भिन्न होते हैं, इसी घटना को क्या कहा जाता है? इसको क्या कहते हैं हम लोग? रासायनिक अभिक्रिया कहता है। जैसे में समझिएगा,
जैसे में क्या है बच्चों, जैसे मान के चलिए, जैसे हम लोग हाइड्रोजन लिए और क्या लिए, ये रासायनिक अभिक्रिया करने के फलस्वरूप क्या बन गया, H2O बन गया, ठीक है ना। ये अभी बैलेंस नहीं है क्योंकि हाइड्रोजन दो है, बताए हैं अभी पिछले क्लास में कि हाइड्रोजन सिंगल H नहीं होता है, वह हमेशा किस रूप में होता है, अणु के रूप में। उसी प्रकार वो भी अकेला वो नहीं होता है, किस रूप में होता है, ठीक है ना, अणु के रूप में। कभी यदि इसको बैलेंस करना है तो हमको दो लाना, तो यहाँ यदि दो दे देंगे तो दो को ऑक्सीजन हो गया, तो लेकिन हाइड्रोजन की संख्या पे क्या होगी, दो दूनी चार, यहाँ दो है तो यहाँ दो लगा देंगे। अब ये कैसे आता है ये भी आप लोग को जब रासायनिक समीकरण आपको पढ़ाएंगे तो वहां पर रासायनिक समीकरण को संतुलित करने का सिखाएंगे। हाँ, एक तो साधारण ट्रिक मेथड है, हाँ, लेकिन जब लंबा लंबा समीकरण आता है तो वहां पर ट्रिक मेथड क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। तो वहां पर आप लोग को सिखाएंगे अलजेब्रा मेथड। कौन सा, अलजेब्रा मेथड से किसी भी प्रकार, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा रासायनिक समीकरण हो, उसको आप इजी वे में क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं और उसको संतुलित कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर हम क्या करें कि जब कोई पदार्थ जैसे H2A बना था, हाइड्रोजन हाइड्रोजन प्लस अभी क्रिया करेगा, क्या बना लेगा, H2 बनेगा कि नहीं, है कि नहीं। तो कहता है कि कोई भी पदार्थ या तो स्वयं अभिक्रिया में भाग ले या किसी भिन्न तत्व से या भिन्न पदार्थ से क्या करे, भाग लेकर के कुछ नया पदार्थ बनाता है। तो नया जो पदार्थ बनता है इसको, तो इस घटना को क्या कह दिए, रासायनिक अभिक्रिया। लेकिन इसमें कह रहा है कि ये जो नया पदार्थ बना, ये क्या है आपका, नया पदार्थ बना है ना। अब जब नया पदार्थ बना है तो किन पदार्थों के मिलने से बना है, तो एगो है क्या, हाइड्रोजन, और दूसरा क्या है, ऑक्सीजन। ये क्या है आपका, और दूसरा क्या है, तो हाइड्रोजन, हाइड्रोजन किस रूप में रहता है बच्चों, ऑक्सीजन भी किस रूप में रहता है, लेकिन जल किस रूप में रहता है। अब देखिए तो इसका गुण गैस का है, इसका गुण गैस का, इसका गुण क्या है, तो यही ना कहा था कि इसके जिनके गुण जो है ना, यानी जिनके गुण का मतलब क्या है, जो नया पदार्थ बना है उनका जो गुण है वो मूल पदार्थ, मूल पदार्थ मतलब क्या है कि किससे मिलकर के बना है, मूल पदार्थ मतलब तो हाइड्रोजन और तो मिल, जो कहता है कि मूल पदार्थों से भिन्न होते हैं। तो मूल पदार्थ से भिन्न है कि नहीं, ये गैस रूप में दोनों, ये क्या है। और भी एग्जांपल देखिए, जैसे कार्बन प्लस ऑक्सीजन, ठीक है, तो कार्बन किस रूप में रहता है, ठोस के रूप में, हाँ, इसमें ठोस के रूप में, हाँ, और ये ऑक्सीजन क्या, गैस के रूप में। अब देखिए CO2 जो बना ये भी क्या बन गया, समझ रहे ना। फिर देखिए ए सोडियम प्लस क्लोरीन, क्या, NaCl, ये किस रूप में रहता है, ठोस रूप में। अरे सोडियम क्लोराइड साधारण नमक जिसको कहते हैं, क्लोरीन, क्लोरीन Cl रहता है, Cl2 क्या रहता है, तो अब ये क्या, क्लोरीन हमेशा किस रूप में रहता है, और सोडियम क्या है, धातु है, तो ये भी क्या रहेगा, ये बन गया क्या। तो देखिए गुण क्या है, अलग अलग है कि नहीं, इसमें ठोस है गैस है, इस खाली क्या है, ये यहाँ ठोस है गैस है, ये क्या है, यहाँ गैस है, बन गया क्या, आ रहा समझ में कुछ, कि कुछ ना कुछ इसके क्या है, मूल गुण से क्या है, इसका जो नया पदार्थ बना उसके मूल गुण से इसका क्या है, अंतर है। इसी को कहते हैं क्या, रासायनिक अभिक्रिया। कोई दिक्कत है नहीं। अब रासायनिक अभिक्रिया में बच्चों मुख्यतः दो भाग होते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में कितने भाग होते हैं, दो भाग। एक होता है, देखिए हर जगह आपको क्या दिए, बीच में क्या दिए हैं, तीर का निशान। तीर का निशान का मतलब समझ रहे ना, इस तीर का निशान कहीं कहीं पर आपको बताएंगे अभी, अभी हर जगह हम ऐसे करके दिए हैं ना, हाँ या ना, मतलब क्या कि ये अभिक्रिया इधर से इधर हो रहा है, इधर से तीर का मतलब बहुत समझ लीजिए, तीर कहीं कहीं पर इस तरह से रहता है, तीर कहीं पर है ऐसे रहता है, समझ गए।
तो दो प्रकार का अभिक्रिया होता है, एक होता है उत्क्रमणीय, पढ़ाए हैं क्लास 8 में आप लोग को, एक होता है अनुत्क्रमणीय। उत्क्रमणीय का मतलब क्या, पलट के इधर भी और उधर भी। अनुत्क्रमणीय का मतलब क्या, जो एक बार बन गया सो, तो उसमें ये तीर रहेगा। यानी क्या, हाइड्रोजन ऑक्सीजन को मिलाएंगे जल बन गया, लेकिन जल से चाहेंगे कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग करिए, कार्बन ऑक्सीजन से कार्बन डाइऑक्साइड बन गया, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड से चाहेंगे कि कार्बन को अलग कर ले, ऑक्सीजन को अलग कर ले, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, अनुत्क्रमणीय। अनुत्क्रमणीय का मतलब क्या, इसको पुनः हम इससे ये प्राप्त। तो अब देखिए कि कुछ आपको क्या बताया कि रासायनिक अभिक्रिया में दो भाग होता है। तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग जो दो होता है उसको कौन बांटता है, यही भैया तीर। जो हमारा तीरवा जो है ना, बड़ा एकदम कहता कि तू अलग रह, हम अलग रहते हैं। मतलब क्या कि एक होता है कि तीर के किधर, बाईं ओर, और एक होता है तीर के किधर, दाईं ओर। समझ रहे हैं ना, कि ये जो आपका जो है रासायनिक अभिक्रिया, तो रासायनिक अभिक्रिया में कुल कितने भाग, दो भाग। एक होता तीर के बाईं भाग, एक होता क्या, तीर के। तो तीर के बाईं ओर के भाग को हम लोग क्या कहते हैं, अभिकारक। क्या कहते हैं, अभिकारक का मतलब क्या, कि जो जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है उसको क्या कहेंगे। दूसरा भाग जो होता है वो क्या होता है, प्रतिफल। क्या होता है, प्रतिफल। प्रतिफल नाम है प्रतिफल। काम करो तब ना फल मिलेगा, कि बिना काम किए फल मिलेगा। कहते हैं पढ़ने के लिए मन से पढ़ेगा नहीं, तू लोग कहेगा कि हमको नंबर चाहिए 450, ऐसे होता है, हैं? ऐसे होता है, बताइए ना। किसी को 450 480 नंबर आ रहा है तो बिना मेहनत किए हुए आता है, उसको काफी मेहनत करना पड़ता है। और तुम लोग को कहते हैं पढ़ने के लिए, तो तुम लोग जाता क्या, गुल्ली डंडा खेलने के लिए, हैं? आम का भी सीजन है, जाता आम का बागान में, हाँ, आम लूटने के लिए। तो कैसे होगा भैया, होगा? आपको कड़ी मेहनत करना पड़ेगा, तब जाकर के आपसे क्या होगा, नंबर उठेगा। इधर पढ़ाएंगे, उधर जाएगा घर पे जाकर, इधर सुन लिया सर का बात, उधर जाएगा खेलेगा पे पबजी, तो बपजी। पबजी बपजी से कुछ नहीं होने वाला है। इस पबजी और बपजी को पढ़िए तो बहुत कुछ आएगा, जिंदगी बढ़ जाएगा। समझ गया? नहीं तो घोड़ा बेच के सोने वाला इसमें का तो विद्यार्थी सब है, जो जाता है बहुत थक हार, यहाँ से 4 घंटे 3 घंटा का क्लास करके जाता है, पूरा थक हार जाता है एकदम, गया खाना खाया एकदम सोया, जो सीधे 3 बजे उठेगा। समझ रहा है ना, ऐसा ऐसा है विद्यार्थी सब। नाम गिनाए, गिनाए नाम। तो अभी बता रहे थे कि रासायनिक अभिक्रिया कितने भागों में बटा होता है, दो भागों में। एक होता है अभिकारक और दूसरा क्या होता है, प्रतिफल। अभिकारक का मतलब क्या कि तीर के बाएं ओर, यानी कि जो जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है उसको अभिकारक, और जो बनता है उसको क्या, प्रतिफल। यानी आपने कितना मेहनत किया, कितना आपको पाए हैं। तो चलिए देखिए, उसी से संबंधित है। कहता कि रासायनिक अभिक्रिया को मुख्यतः कितने भाग होते हैं बच्चों, एक होता अभिकारक, मतलब कि जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है और लेकर के नया पदार्थ बनाता है उसे क्या कहते हैं, अभिकारक। और दूसरा क्या, प्रतिफल। रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बने नए पदार्थ को क्या कहते हैं, प्रतिफल। इसको हम एक साधारण, समझिएगा, एक साधारण सूत्र से हम आपको प्रदर्शित कर रहे हैं। ए प्लस बी, तीर का चिन्ह, सी प्लस डी। मतलब क्या कि ये आपका क्या हो गया, अभिकारक। और ये जो बन गया आपका क्या, प्रति। समझ में आ गया होगा कि और कुछ बतावे हैं? जैसे मान के चलिए, अभी जस्ट बताया H2 प्लस क्या, H2, थोड़ा सा संतुलित कर देते हैं। तो ये जो भाग लिया है कौन कौन, हाइड्रोजन, और ये हो गया क्या आपका, और ये जो बना है जल, ये भैया क्या है, प्रतिफल। प्रतिफल में तो बड़ा जोर से बोलता है तू लोग, हैं? फल ऐसे ही मिल जाएगा, इसके लिए थोड़ा सा मेहनत करो, तीर लगाओ अपने पेट में, दिमाग में, तब ना तीर वहां का क्या होगा, गंदगी भगाएगा, नोचेगा वहां से। समझ रहा है ना, पढ़ना चाहिए, नहीं पढ़ेगा तो क्या करेगा, बस ठेला चलाएंगे, दिल्ली पंजाब जाएंगे और क्या करेंगे। और लड़की सब क्या करेगी, गोबर चौथे की ऐसे ऐसे करते। हाँ तो आने तो बहुत से बहुत हंडिया इंस्पेक्टर तो बनबे करेगी। हंडी का इंस्पेक्टर कौन बनता है, महिला बनती है ना।
समझ रहे हैं ना क्या कर रहे हैं हम आपको? हाँ तो बस बस हंडी इंस्पेक्टर बनिएगा, दूसरा कोई काम नहीं कीजिएगा। इसलिए मन लगाकर पढ़ लीजिए, जिससे हंडिया इंस्पेक्टर बनने से क्या हो सकते हैं, बच सकते हैं। तो यहाँ पर यहाँ अभिकारक और प्रतिफल। अभिकारक का मतलब क्या, कि जो जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में क्या करेगा, भाग लेगा, उसको हम अभिकारक कहेंगे। और जो जो रासायनिक अभिक्रिया के मतलब अभिक्रिया के फलस्वरूप जो एक नया पदार्थ बनेगा, उसको हम लोग क्या कहेंगे, प्रतिफल कहेंगे। क्लियर है? कोई दिक्कत है कि अभिकारक और प्रतिफल में क्या अंतर है? क्या अंतर है दीदी? ये अभिकारक किसको कहते हैं? हाँ वेरी गुड, बोलिए। हाँ, जो नया पदार्थ को बनाने में भाग लेता है उसको क्या कहते हैं हम लोग, अभी क्या। हाँ, और जो बाद में बनता है उसको क्या कहते हैं, प्रतिफल। वेरी गुड, बैठिए। आगे देखिए, आगे है कि बच्चों की रासायनिक अभिक्रियाओं की विशेषता। अब तो रासायनिक अभिक्रिया हुआ तो सबका अपना अपना विशेषता है, तुम्हारा हमारा सबका विशेषता है। कोई खाने में है माहिर, तो कोई पीने में है माहिर, हाँ, और कोई सोने में है, कोई काम करने में है। तो उसी तरह रासायनिक अभिक्रिया में भी है कि इसकी विशेषता क्या क्या है। तो पहला विशेषता समझिएगा, कहते हैं कि कुछ रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप गैस का उत्सर्जन होता है, यानी गैस निकलता है बाहर, हाँ, जिसे उस तत्व के दाईं और ऊपर की दिशा में, क्या यहाँ पर तीर दिखा दिया, ऐसे उत्सर्जन को हमेशा कैसे दिखाया जाता है, ऊपर की दिशा में। कैसे? ऊपर की दिशा में तीर चिन्ह से क्या किया जाता है, दर्शाया जाता है। जैसे जैसे मान के चलिए कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम ये टूटता है, ये एक बड़ा यौगिक है, टूटेगा और टूट करके क्या बनेगा, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, और ये से तीर का बगल में चिन्ह रहेगा। मतलब क्या कि ये इस अभिक्रिया के फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड क्या गैस क्या हो रहा है, बाहर निकल। तो जिसके बगल में तीर का समझ जाइएगा, तीर का चिन्ह लगा है तो समझ जाएगा वो क्या है, गैस है। क्या है, गैस है। क्लियर है? कोई दिक्कत है? समझ रहे हैं? ये कहता है कि कुछ रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप गैस का क्या होता है, उत्सर्जन। उत्सर्जन का मतलब क्या, बाहर। उत्सर्जन का मतलब क्या, बाहर निकलता है। और उसको पहचानेंगे कैसे, तो उसके पहचानने के एक ही तरीका है कि जो गैस निकलेगा उस गैस के दाईं ओर, बाईं ओर नहीं, दाईं ओर, स्पष्ट दाईं ओर तीर का चिन्ह किधर की ओर रहेगा, ऊपर की ओर रहेगा। पहला पहचान क्लियर। चलिए और भी एग्जांपल दे इसमें, जैसे मान के चलिए और भी एग्जांपल देते हैं अभी आप। चलिए दूसरा एग्जांपल है बच्चों, समझिएगा। जैसे Zn जिंक, Zn जिंक, ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा। किसके साथ? तो बना लेगा क्या, जिंक क्लोराइड। क्या बनाएगा, अब प्लस क्या, हाइड्रोजन गैस मुक्त करेगा। क्या करेगा, ये अभी संतुलित नहीं है, इसको संतुलित कर सकते हैं, ठीक है ना। अभी ये क्या है, संतुलित नहीं। बोलिएगा सर कैसे, तो क्लोरीन 2 गो, क्लोरीन कई गो, हाइड्रोजन कई गो, यहाँ पर हाइड्रोजन कई गो, जिंक एगो, तो जिंक इधर भी यदि संतुलित करना था तब 2 लगा दीजिए। अब देखो 2 हाइड्रोजन हो गया, और 2 क्लोरीन, 2 ये ट्रिक है, अभी सिंपल में बता रहे हैं, फिर आगे समझाएंगे कि कैसे संतुलित किया जाता है। तो यहाँ पर कौन सा गैस निकल रहा है, ये उत्सर्जन को दिखाता है। किसको दिखाता है, यानी जब भी उत्सर्जित होगा तो उसके दाईं ओर किसका चिन्ह रहेगा, तीर का चिन्ह। किधर की ओर, ऊपर की ओर। वेरी गुड, इसी तरह से जवाब देते चलिए, आगे चलिए। दूसरा है बच्चों कि कुछ रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप, कुछ रासायनिक अभिक्रिया के प्रतिफल में अवक्षेप के रूप में बचता है। अवक्षेप मतलब क्या, कुछ ना कुछ बचेगा, और उसको किधर की चिन्ह, उत्सर्जन का, अवक्षेपण का। क्लियर, समझिएगा एग्जाम्पल। यहाँ पर चिन्ह दे दीजिएगा, आप लोग के असाइनमेंट में जगह छोड़ा गया है, वहां पर तीर ऊपर देना और नीचे देना है, तो समझिएगा। कहता कि कुछ रासायनिक अभिक्रिया। अब जैसे कैसे रासायनिक अभिक्रिया समझिएगा थोड़ा सा। अब इसमें जैसे क्या है, AgNO3 यानी सिल्वर नाइट्रेट, इसका नाम क्या है, सिल्वर क्या नाइट्रेट। ये अभिक्रिया करता है किससे, HCl से। किससे,
HCl मतलब हाइड्रो, याद रखिएगा, पहले बता दे रहे हैं, रासायनिक अभिक्रिया में जितना भी यौगिक का हम लोग बात करेंगे उनका सबका आप मुजवानी याद रखिएगा। नहीं पूछ देंगे कि AgNO3 का क्या नाम है, रासायनिक नाम बताइए, तो क्या सिल्वर नाइट्रेट। HCl का नाम क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। ये जब रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, ये जब रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है तो ये बनाता है बच्चों क्या, AgCl, क्या AgCl। अब प्लस क्या AgCl ले लिया, अब इधर बच गया क्या HNO3। तो ये जो AgCl है, ये तीर का चिन्ह इधर, थोड़ा सा इसको थोड़ा सा कर देते हैं, तीर का चिन्ह इधर दे दीजिए, बीच में क्या प्लस, AgCl यानी क्या सिल्वर क्या क्लोराइड, क्लोरीन नहीं क्लोराइड, ठीक है। और ये बन गया क्या इधर नाइट्रिक क्या, तो याद ये भी रखिएगा, समझ गया ना, कि किसको किस नाम से सूचित किया जाता है, उसका रासायनिक नाम क्या है। तो AgNO3 का क्या सिल्वर नाइट्रेट। तो अवक्षेपण में क्या याद रखेंगे कि जब सिल्वर नाइट्रेट हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो सिल्वर क्लोराइड का अवक्षेप प्राप्त होता है, और साथ में ही साथ क्या नाइट्रिक अम्ल का क्या होता है निर्माण भी होता है। क्लियर है कि कोई डाउट है, देख लीजिए अभी यहाँ पर पूरा क्लियर कर लीजिए कि अवक्षेपण। और भी एक एग्जांपल देंगे, अभी आपको समझाएंगे कि जब सिल्वर नाइट्रेट हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो सिल्वर क्लोराइड का अवक्षेप बचता है, सिल्वर क्लोराइड का क्या बचता है अवक्षेप, और साथ ही साथ क्या नाइट्रिक अम्ल का क्या होता है निर्माण होता है। तो अवक्षेप का पहचान समझ गए कि जो बचता है उसके किधर दाईं और कैसा चिन्ह, तीर का नीचे की ओर क्या होगा चिन्ह होगा। ये देखिए इधर ये नीचे की ओर है, किसके ओर नीचे की ओर। क्लियर है। और भी चलिए एग्जांपल और आपको दिखाते हैं, एक और एग्जांपल लेकर समझिए। दूसरा है AgNO3, फिर देखिए सिल्वर नाइट्रेट ही AgNO3, इस बार ये जो रासायनिक अभिक्रिया करेगा किससे सोडियम क्लोराइड से, यानी NaCl से, ठीक है NaCl से। तब ये जो बनाएगा, फिर बनाया क्या AgCl यानी सिल्वर क्लोराइड, अब बगल में तीर किधर नीचे की ओर, फिर प्लस, और क्या क्या बनेगा बोलिए जल्दी, Ag, देखिए ये Ag इस क्लोरीन के साथ, और इधर बन गया क्या Na, सोडियम क्या सोडियम बोलिए नाइट्रेट। क्लियर है। और इसका तो नाम ऊपर लिखा ही गया है, कोई दिक्कत है इसमें। तीसरा एग्जांपल चले, इसका क्या क्या विशेषता है, चलिए तीसरा विशेषता समझिएगा। कहता कि कुछ रासायनिक अभिक्रिया में क्या कहता बच्चों समझिएगा, कहता कि कुछ रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप रंग परिवर्तन होता है। क्या होता है, अब जैसे पोटेशियम परमैंगनेट, आप लोग चलिए इसको आप लोग पोटेशियम परमैंगनेट समझिएगा कि कैसे आप लोग को पता चलेगा। पोटेशियम परमैंगनेट है कि बैंगनी रंग के विलयन में थोड़ा थोड़ा करके, पोटेशियम परमैंगनेट आप यदि लाइएगा, कल आप लोगों को इसका हम प्रयोग करके दिखाएंगे, ठीक है, कल इसका एक्सपेरिमेंट आप लोग को करके दिखाएंगे कि सही में रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप रंग परिवर्तन होता है या। अब देखते होंगे, इसका हम थोड़ा कहानी बता देते हैं। आप लोग यदि आप लोग क्योंकि गांव परिवेश से है तो आपके गांव में पोखर जरूर होगा, मलाह माछ जरूर डालता होगा। तो जब बच्चों की जब जल की अम्लीयता बढ़ जाती है, जब जल की क्या होती है, या तो उसमें क्या किया जाता है, या तो चूना डाल दिया जाता है, आप लोग देखते होंगे, और नहीं तो बच्चों क्या किया जाता है पोटेशियम परमैंगनेट डालता है। और आप जाइएगा मार्केट में कहिएगा पोटेशियम परमैंगनेट दीजिए तो आपको भी दे देगा, वो दाना दाना के रूप में रहता है।
ठीक है। जैसे ही पानी में डालिएगा तो वो उसका रंग क्या हो जाता है, बैगनी। क्या हो जाता है, अब उस रंग पानी में घोल दिए, अब उसमें क्या कीजिए, नींबू निचोड़िए। क्या कीजिए, जैसे ही नींबू निचोड़िएगा तो उसका बैगनी रंग, हाँ, उस बैगनी रंग को क्या करेगा, धीरे 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 क्या कर देगा, साफ कर देगा। क्या कर देगा, साफ कर देगा। तो रंग परिवर्तन हुआ कि नहीं, क्योंकि नींबू के रस में क्या होता है, कौन सा अम्ल, सिट्रिक, कौन सा रहता है, समझिए। तो वही यहाँ पर कहता है कि पोटेशियम परमैंगनेट के बैगनी रंग के विलयन में थोड़ा थोड़ा करके नींबू का रस डालने पर विलयन का बैगनी रंग धीरे धीरे गायब होने लगता है। समझ में आ रहा है क्या कर रहे हैं। तो ये भी क्या है, एक प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया, यानी क्या है कि कुछ रासायनिक अभिक्रिया में रंग भी परिवर्तन होता है। फिर है, कहते कुछ रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप ताप में परिवर्तन होता है। अब ताप में दो प्रकार का होता है, एक होता है उष्माक्षेपी, एक होता है उष्मा। अब जैसे बताते हैं ताप में परिवर्तन कैसे होता है। आप लोग घर में देखते होंगे कि जब घर का पुताई होता है, आजकल तो घर का जो पुताई होता है वो क्या चीज से होता है, बोलिए जल्दी, क्या चीज से होता है, खली चूना से। अब खली चूना से नहीं होता है, अब जो है ना सब क्या, बिरला व्हाइट सीमेंट से पुट्टी मरवाता है। लेकिन जब आप खली चूना ले आइए मार्केट से, खली चूना समझते हैं ना, चूना पानी में डाल दीजिए, देखिएगा कि बुलबुला मारने लगेगा, गैस निकलने लगता है। इसका मतलब क्या है कि चूना जल के साथ जैसे ही अभिक्रिया करता है तो उसमें से उष्मा का क्या होता है, उत्सर्जन होता है, उष्मा बाहर निकला। समझ में आ गया। ये कहता है कि कुछ रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप ताप में भी परिवर्तन होता है। तो पहले पानी का ताप क्या था, कम, जैसे चूना डाले वो हो गया गर्म, ताप बदल गया दूसरा। आप जैसे जैसे हम लोग आप लोग को बताते, बार बार कहते कि चलो जल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिला दो, क्या जल बन जाएगा। नहीं बच्चों, जल नहीं बनेगा। जल, यदि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से यदि जल बनाना है तो इसको काफी मात्रा में हमको उष्मा देना पड़ेगा। और उष्मा की पहचान क्या है, तीर के ऊपर हीट का चिन्ह, ऐसे इसको कहते हैं हीट का चिन्ह, यानी क्या, त्रिभुज के आकार का दिया हुआ रहता है। समझिएगा कि कहता है कि कुछ रासायनिक, जैसे हमारा हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, ये जो सीधे क्या जल बन जाएगा, नहीं, ये जल हमको इसमें काफी मात्रा में क्या करना पड़ेगा, उष्मा प्रदान करना पड़ेगा, तब जाकर के क्या होगा। तो एक बताओ, एक में अपने आप उष्मा निकलता है और एक में हमको उष्मा देना पड़ता है। तो दो प्रकार का हुआ कि नहीं, उष्मा क्षेपी और उष्मा। तो उष्मा क्षेपी का मतलब क्या कि जिसमें उष्मा उत्सर्जन हो बाहर, उसको उष्मा क्षेपी कहेंगे। और उष्मा शोषी का मतलब क्या कि जिस अभिक्रिया को कराने के लिए, क्या करने के लिए, रासायनिक अभिक्रिया कराने के लिए हमको बाहर से उष्मा देना पड़ता है, उसको क्या कहेंगे हम लोग। समझ रहे हैं। एक एक चीज को समझते चलिएगा, तब जाकर के क्या होगा, आपको पूर्ण रूप से जानकारी हो पाएगी केमिस्ट्री के बारे में। यानी तो ऊपर ऊपर पढ़ेंगे तो ऊपर ऊपर नंबर आएगा कितना, किसी को 200, किसी को 250, किसी को 300 फर्स्ट। हाँ तो कट, वो तो लगातार आप डाले रहिएगा तब तो कटेगा ना, उसमें केमिकल है ना, वो आपके हाथ से क्या करता है, चमड़ा से रिएक्शन करने लगता है ना, तो कटेगा ना। आपका हाथ नहीं बना है चूना में डाल के रखने के लिए, 80 चुटकी 90 ताल लगा के खैनी मुंह में डाल, और फिर देख खैनी का कमाल। नहीं देखता है, चूना खाता है तो देखता नहीं कि कौन कौन सा बीमारी सब उत्पन्न होने लगता है। समझ रहा है ना, ऐसे फूल जाता है, इधर से ऑपरेशन करना पड़ता है, बहुत सारा लिखा रहता है। तो चूना खाने के लिए थोड़ी बना है। चूना, चूना में क्या रहता है, कैल्शियम रहता है ना। कैल्शियम हम पान के साथ देखता होगा, पान के साथ कैल्शियम मतलब चूना को खाया जाता है, लेकिन ज्यादा मात्रा में खाएंगे तो वो भी क्या होगा, आपको हानि होगा। हाँ, अब ब्राह्मण लोग तो ज्यादा, ब्राह्मण हो गया, कैस्ट हो गया, उसके बाद राजपूत हो गया, ये लोग ज्यादा, महिलाएं भी पान खाती हैं, खाती है ना जी, अभी मम्मी खाती है, नहीं खाती है, हाँ समझिए। हाँ, आप किसी ब्राह्मण टोला में चले जाइए, वहां की अधिकांश महिला भी पान खाएगी, बिना पान की तरह रह ही नहीं सकती है, मुंह लाल लाल रहता है भर दिन, उसका खाना खाने के बाद एकदम पान चाहिए चाहिए। हाँ, हम लोग तो देखे हुए ना, इसलिए हमको
घर के बगल में ही है ना हम लोग, वहां पर पहले रहते थे हम, अब ना यहाँ पर रहते हैं। पहले तो मेरा जिंदगी उधर ही बीता है, ब्राह्मण टोला में। तो वहाँ महिला खाती है, खानी भी जरूरी, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, जिसको खाना है खाओ, उसमें क्या हमको तुमको क्या एतराज है। महिला दारू पीती है, भाई उसका अपना जिंदगी है, हमको उसे क्या लेना था। महिला सिगरेट पीती है, पीती थी ना सिगरेट, स्टूडेंट सब सिगरेट पीती है आजकल, क्या बात करते हैं, दारू पीती है। हाँ, ये सब आम बात है आजकल, इसमें कोई रोक टोक वाला बात नहीं है। ये अच्छी बात है कि हम लोग उत्तरी बिहार में रहते हैं। उत्तरी बिहार में बहुत सारे, हमारे यहाँ का क्या है ना कि लाज शर्म हमारी अभी भी बेटियों के अंदर में बचा हुआ है, और जो बेटी के अंदर में नहीं लाज शर्म बचा हुआ तो उसका कोई बात ही नहीं है। और जो बेटी लाज शर्म समझती है, अपने माँ बाप पूर्वज दादा दादी का इज्जत प्रतिष्ठा समझती है, तो वो बहुत चीज, कोई भी गलत काम उठाने से पहले क्या करता है, उसको सोचना पड़ता है। तो समझिए, वहां नहीं समझना, हमको यहाँ समझना है। फिर है कहता कि कुछ रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप पदार्थ की अवस्था भी बदल जाता है। क्या होता है, अवस्था ही बदल गया। जैसे अभी बताए ना कि मान के चलिए, जैसे इसमें हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, अभिक्रिया तो कर लिया, बन गया क्या, अवस्था बदला कि नहीं। अरे अवस्था का मतलब क्या, अवस्था पदार्थ कितने, अवस्था के आधार पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं, 3 ही प्रकार के, पढ़ाए ना अभी, अभी कुछ क्लास पहले पढ़ा है ना, ठोस द्रव और, अब ये भैया है क्या, गैस, ये भैया क्या है, लेकिन ये भैया क्या है, अवस्था बदला कि नहीं बदला। तो कहता है कि कुछ रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप क्या होता है, अवस्था भी क्या हो जाती है, बदल। फिर कहता है कि कुछ रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप गंध में परिवर्तन होता है। किसमें परिवर्तन होता है, गंध में परिवर्तन हो जाता है। गंध में भी परिवर्तन होता है, नहीं होता है, कभी देखी है गंध वाला परिवर्तन, नहीं। अरे मौका सब, फल को जो पकाते हैं, कार्बेट देते हैं, तो वहां पर गंध नहीं परिवर्तन होता है। कहता कि गंध नहीं देखे, सब देखा है, सबके घर में होता है। केला काटता है, जाओ रे बउआ कनी कार्बेट लेके आओ, कार्बेट जैसे ही देता है, क्या होता है, घर में गमका देता है। नहीं, केला केला का गंध नहीं देने लगता है, उसका अलग गंध नहीं होता है। नेचुरली केला पके, नेचुरली आम पके, तुम कार्बेट देके पकाओ, दोनों में अंतर होता है। फिर कहता क्या, कुछ रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है, प्रकाश उत्पन्न होता है, नहीं होता प्रकाश उत्पन्न। पटाखा छोड़ता है, नहीं छोड़ता है, तो उसमें से क्या होता है, प्रकाश नहीं निकलता है। तब पटाखा का जलना भी क्या है, रासायनिक अभिक्रिया ना है कि नहीं है। पटाखा हम लोग छोड़ते हैं कि नहीं छोड़ते हैं, कब, पक्का, अभी भी तुम लोग छोड़ती हो, 10वां में इतनी बड़ी बड़ी हो गई है, तुम लोग पटाखा छोड़ना नहीं चाहिए। बाप के कैश में आग लगाती हो तुम लोग, है? पटाखा छोड़ने का मतलब क्या, कैश में आग ही लगाना ना। अरे पैसा खरीद कर लाते हैं, उसको जला देते हैं, आगे लगाना ना हुआ। तो क्या हमको लगाना चाहिए, कहती है जी ठीक है, कोई बात नहीं, आपका भी समय आएगा, जब आपके बाल बच्चे होंगे तो आपके पैसा मांगे उस दिन, हाँ तब कहिएगा कि बहुत महंगा है पटाखा, मत लो, चलो धुआं खराब कर देता है, गंध होता है, तब उस दिन ये सब बहाना मारिएगा आप लोग। अभी तो बाबूजी का पैसा है ना, कोई बात नहीं, ठीक है। तो ये रासायनिक अभिक्रिया की क्या थी, कुछ विशेषताएं थी। पहला विशेषता था कि गैस का उत्सर्जन होता है। दूसरा विशेषता था कि अवक्षेप के रूप में कुछ बचता है। तीसरा क्या था आपका, जल्दी बोलिए, तीसरा क्या था, हाँ कुछ था कि कुछ रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप रंग परिवर्तन होता है। चौथा था कि कुछ रासायनिक अभिक्रिया में उष्मा को देना पड़ता है, किसी में अपने आप निकलता है। फिर था आपका क्या, कुछ रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप क्या होता है, अवस्था में परिवर्तन होता है, कुछ गंध परिवर्तन होता है, कुछ में प्रकाश उत्सर्जन। तो ये सब कुछ थे क्या, रासायनिक अभिक्रिया की कुछ विशेषताएं। अब इसी में दो था, एक था उष्माक्षेपी और एक क्या है, उष्मा, समझिए। कहता है कि वैसा रासायनिक अभिक्रिया किसका, उष्माक्षेपी का, अभी क्या बोले, जिसमें अपने आप निकलेगा, उत्सर्जन होगा, किस क्या चीज, उष्मा। तो कहता कि जिसमें अभिक्रिया के फलस्वरूप उष्मा उत्पन्न होती, उसको क्या कहते हैं, जैसे कली चूना के ढेले पर जल गिराने से उष्मा उत्पन्न
कोयला को जलाने पर क्या होता है? उष्मा। ये सब क्या है? उष्मा। आगे देखिए, उष्मा शोषी में अतः वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के फलस्वरूप ताप घटता है। उसमें ताप बढ़ता था, इसमें ताप क्या कहते हैं? जैसे अमोनिया क्लोराइड में बेरियम हाइड्रोक्साइड का विलयन डालने पर अभिक्रिया के फलस्वरूप बेरियम क्लोराइड का क्या होता है? अमोनिया एवं जल बनता है, जो ठंड उत्पन्न, और दूसरा बर्फ को पिघलाने के लिए उष्मा की क्या होती है? हाँ, कहलाती है। गलती लिखा गया टाइपिंग में, कोई बात नहीं, मिस्टेक तो आदमी से ही होता है ना, हमको ना थोड़े भगवान है, आदमी टाइप करते हैं। क्योंकि देखो बाबू, हम तो सारा काम अपने से करते हैं, लिखते भी है, पढ़ाते भी है, एडिट भी करते हैं, वीडियो अपलोड भी करते हैं, इतना काम करते हैं। तो हम तो कितना मेहनत करते हैं, है ना? बहुत मेहनत काम है। स्लाइड बनाना और पढ़ाना